चुनाव के बाद बच्चों की तरह नहीं रोना। चुनाव के बाद बच्चों की तरह सिसक सिसक कर नहीं रोना। हम तो रोते हैं अपने रब के सामने हाथ उठाकर। नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे? नतीजों के तूफान के बीच जेडीयू ने अपना एक ट्वीट क्यों डिलीट कर दिया? 1:15 बजे के करीब जेडीयू ने यह पोस्टर पोस्ट किया, लेकिन डिलीट कर दिया आधे घंटे के भीतर। इंस्टाग्राम से भी किया, फेसबुक और ट्विटर से भी डिलीट किया। जेडीयू ने ऐसा क्यों किया? क्या नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे? तो दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? या बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे या फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार का बनेगा? तो ये सवाल इस वक्त सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर गर्दिश कर रहा है कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे या फिर बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी का कैंडिडेट बनेगा। तो इसी को लेकर हमारे देश के अच्छे ईमानदार सच्चे नेक पत्रकार रवीश कुमार का एक वीडियो आया है, जिसमें रवीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है, जो कि आप सभी के लिए जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आप लोगों को रवीश कुमार की यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे आकर आपसे बात करते हैं। पोस्टर भी हटाया जाएगा। यह पोस्टर जनता दल यूनाइटेड के समर्थक ने लगाया है। मतदान के बाद भी पटना में इसी तरह का पोस्टर लगा। जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर एक और पोस्टर लग गया, जिसमें लिखा था टाइगर अभी जिंदा है। ये क्या जिंदा है कि एक पोस्ट करता है, ट्विटर पर पोस्टर डालता है और डिलीट कर देता है। जिंदा टाइगर कभी अपना पोस्टर डिलीट नहीं करता। एनडीए की जीत के बीच जेडीयू नीतीश करने लगी है। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार सीएम होंगे या जेडीयू अपना दावा छोड़ने लगी है? क्या बीजेपी अपनी दावेदारी बढ़ाने लगी है? क्या सीएम मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा? जेडीयू के ट्वीट से कुछ ही देर पहले बीजेपी ने एक ट्वीट किया था, धन्यवाद बिहार, आपने फिर दिखाया मोदी जी के नेतृत्व और नीतीश जी के सुशासन पर अटूट भरोसा। विकास, विश्वास, स्थिरता की जीत, महागठबंधन की हार, फिर से एनडीए सरकार, फिर से विकास की रफ्तार। अब जेडीयू भी एनडीए सरकार कह रही है, जो पहले नीतीश सरकार कहती थी। क्या जेडीयू से किसी ने कुछ कहा है? किसी की नाराजगी के बाद ऐसा कहा जा रहा है? दोनों दलों के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर मोल भाव की कोई नई संभावना बन रही है या कोई स्कोप ही नहीं बचा है? अगर जेडीयू कह रही है, जो कि इस पोस्टर को डिलीट कर चुकी है, कि नीतीश ही थे, नीतीश ही हैं, नीतीश ही रहेंगे, तो बीजेपी क्यों नहीं कह रही है? बीजेपी क्यों इस बात पर चुप है? आमतौर पर जब ऐसी बड़ी जीत होती है, 200 से अधिक सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है, तो ऐसी बड़ी जीत के वक्त मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान तुरंत कर दिया जाता है। उसे लेकर कोई संदेह नहीं होता। बीजेपी क्यों एनडीए सरकार कह रही है? जदयू क्यों पहले नीतीश सरकार कह रही थी, अब वह भी एनडीए सरकार कह रही है? जरूरी नहीं कि दोनों में मतभेद हो, लेकिन यह दिलचस्प नहीं कि जदयू अपनी दावेदारी करती है फिर पीछे हट जाती है। बीजेपी अपनी दावेदारी बहुत सावधानी से कर रही है। क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? एनडीए की इस प्रचंड जीत का चेहरा नीतीश कुमार तो हैं, मगर शपथ किसकी होगी, यह सवाल खड़ा हो जाता है। यही नीतीश कुमार थे जो 2020 में कह रहे थे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन 2025 में कहे जा रहे हैं टाइगर अभी जिंदा है, सीएम नीतीश ही होंगे, थे, हैं और रहेंगे। 2020 के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार कम सीटें आने पर कहने लगे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। तब प्रधानमंत्री मोदी के इसरार के बाद तैयार हुए और उन्होंने शपथ ली। लेकिन इस चुनाव में उनकी पार्टी शुरू से ही एक तरफा नीतीश ही थे, नीतीश ही हैं, नीतीश ही रहेंगे का राग अलापने लगी। ऐसा लगा कि जदयू महाराष्ट्र नहीं होने देना चाहेगी और रिजल्ट भी इस तरह से आया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मिलने की हर संभावना समाप्त हो गई। महाराष्ट्र से इस बार बिहार केवल एक मायने में अलग है।
बिहार में एनडीए में दोनों ही दल मजबूत हैं और बराबरी पर हैं। बहुत मामूली अंतर है। जेडीयू और बीजेपी थोड़ी ही सीटों से आगे पीछे हैं। बीजेपी के पास एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में सीएम से डिप्टी सीएम बनाने जैसा स्कोप बिहार में नहीं लगता, लेकिन बीजेपी अपना मुख्यमंत्री तो बना सकती है, इसका स्कोप नजर आता है। चुनाव भर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को गठबंधन का चेहरा बताया गया, लेकिन चुनाव में जैसे ही बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, शिंदे को डिप्टी सीएम बना दिया गया और बीजेपी ने अपने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया। महाराष्ट्र की 288 सीटों की विधानसभा में बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए थी। 149 सीटों पर बीजेपी ने लड़ा, आई 132 सीटें। इस तरह का प्रदर्शन महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में किस तरह के आरोप लगे, वोट चोरी से लेकर तमाम। एकनाथ शिंदे शिवसेना को 57 सीटें आईं, अजीत पवार एनसीपी को 41 सीटें आईं। बिहार में सीटों के बंटवारे में बीजेपी जेडीयू दोनों बराबर थे, दोनों ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, मगर बीजेपी 101 में 90 से 91 सीटों पर आगे निकल चुकी है। जदयू 79 से 81 सीटों पर आ गई है। जदयू और बीजेपी के बीच में 9 से 12 सीटों का अंतर है, आगे पीछे हो रहा है। साफ दिख रहा है कि एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। जदयू ने भी अपना प्रदर्शन बेहतर किया है, काफी बेहतर किया है, लेकिन बीजेपी से इस वक्त आगे नहीं निकल पा रही है। 2020 में 45 सीटें आई थी बिहार में जेडीयू को, इस बार 79 से 81 पर उसकी बढ़त दिख रही है। 2020 में बीजेपी जेडीयू से 37 सीटों से आगे थी, लेकिन इस बार बीजेपी केवल 10 से 12 सीटों से आगे है। जेडीयू और बीजेपी के बीच 9 से 12 सीटों का फासला है। जब तक हम पढ़ रहे हैं संख्या बदल भी जाती है। इस चुनाव में जेडीयू ने पिछली बार की तुलना में अपनी सीटों में 30 से 34 सीटों की बढ़ोतरी की है, बड़ी संख्या है। दूसरी तरफ जेडीयू के संजय झा ने सुबह कहा था कि नंबर का कोई मतलब नहीं, एनडीए ने मिलकर चुनाव लड़ा है, इसका मतलब है रिजल्ट दोनों का है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार ही होंगे? क्या बीजेपी महाराष्ट्र की तरह बिहार में मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी? हिंदी प्रदेशों में बिहार ही अकेला प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी का अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। जब भी बना उप मुख्यमंत्री बना। तो क्या इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? नीतीश कुमार की गतिविधियां नतीजे के पहले बता रही थीं कि वे अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। वे दरगाह भी जा रहे थे, गुरुद्वारे भी गए, मंदिर भी गए और अलग अलग मंत्रियों के घर भी गए। अचानक से सक्रिय दिखने लगे। क्या नीतीश कुमार इस रिजल्ट के बाद उसी तरह से सक्रिय दिखेंगे, दावेदारी करेंगे? क्या उनके पास मोल भाव करने की कोई संख्या है, पलटने की कोई संभावना है? एक चर्चा चली थी, बहुत ज्यादा नहीं, कि चाचा भतीजा की भी सरकार बन सकती है, लेकिन जो नंबर आ रहे हैं उससे चाचा भतीजा की सरकार नहीं बन सकती है। लेकिन बीजेपी चाहे तो जेडीयू को अलग कर आरएलएम, एलजेपी और हम के सहारे सरकार बना सकती है। हालांकि नीतीश कुमार को धक्का देकर हटाने का जोखिम बीजेपी नहीं लेगी। क्यों लेगी? बीजेपी को बहुमत के लिए 4-5 सीटों की जरूरत ही पड़ेगी अगर जेडीयू को अलग करे। मगर जेडीयू और महागठबंधन सरकार बनाने जाएं तो उन्हें 10 से 15 सीटों की जरूरत पड़ जाएगी, जो मुमकिन नहीं लगता। तो ऐसी चर्चाओं को विराम देते हैं। ये ऐसे नंबर हैं कि एनडीए में बिखराव नहीं हो सकता। लेकिन क्या बीजेपी अब मान लेगी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे? जबकि बिहार में एनडीए की आंधी के बीच अगर ये आंधी चल रही है तो बीजेपी की लगती है। 101 सीटों में बीजेपी 91 सीटों पर आगे चल रही है। उसका स्ट्राइक रेट 85% से बढ़कर 90% से ज्यादा हो गया है। चुनाव भर यह थ्योरी चलाई गई कि एनडीए में नीतीश कुमार मजबूत होंगे मगर बीजेपी नहीं। मगर हुआ क्या? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती नजर आ रही है। एनडीए के भीतर बीजेपी ने सारी चर्चाओं को ध्वस्त कर दिया, गलत साबित कर दिया। क्या बीजेपी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी करेगी? क्या एनडीए ने तय कर लिया कि चेहरा कौन होगा? वही होगा
जो था, जो है और वही रहेगा, या जेडीयू ने ही अपनी तरफ से तय किया? अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, जेडीयू ने यह पोस्टर पोस्ट कर दिया, उसे डिलीट करने की जरूरत क्या थी? पूरे चुनाव में बीजेपी चेहरे को लेकर साफ साफ कुछ भी नहीं कहा, ना अपनी पार्टी की तरफ से किसी को उम्मीदवार दावेदार की तरफ से दिखाया, ना एनडीए की तरफ से किसी चेहरे किसी नाम पर ऐलान किया। एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी का यह सबसे बड़ा दांव था। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने हमारे देश के सच्चे ईमानदार पत्रकार रवीश कुमार जी की ये वायरल वीडियो क्लिप देखी और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, जिसमें उन्होंने ये खुलासा किया है कि अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई अनाउंस नहीं किया गया है कि मुख्यमंत्री बिहार का नीतीश कुमार ही बनेंगे। हो सकता है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए और नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम बनाए, क्योंकि इससे पहले भी महाराष्ट्र के अंदर ऐसा हो चुका है। एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया गया और बीजेपी का जो कैंडिडेट था फडणवीस, उनको जो है सीएम बनाया गया था। अब बिहार के अंदर भी ऐसे ही हो सकता है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए और नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम बनाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। और रवीश कुमार ने जो खुलासा किया है, इसको लेकर अब आप क्या कहना चाहोगे? अब किस बारे में कह रहा है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।